कल हमने प्रतिरोधकों के दो अलग अलग प्रकार के संयोजन पढ़े थे, जिसमें श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम आया था। अब इसमें हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम में हम विभवांतर और धारा को किस तरह से नापते हैं या किस तरह से उनका हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये श्रेणी क्रम संयोजन है आपका प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ना मैंने आपका था, जबकि एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध या उपकरण के प्रारंभिक सिरे से जुड़े और इसी क्रम को बढ़ाया जाए तो इसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। और श्रेणी क्रम में ये एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगता है जो विद्युत धारा को मापता है। अब इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि जो विभवांतर होता है वो किसी भी चालक के सिरों के बीच का नापा जाता है। जब हम ओम का नियम भी पढ़ते हैं तो वहां भी हम यही पढ़ते हैं। तो चालक के सिरों के बीच का, या चालक है आपका कोई उपकरण है, कोई भी विद्युत उपकरण है, उसके सिरों के बीच का विभवांतर होता है। इस परिपथ में जो ये बैटरी लगाई गई है ये टोटल वोल्टेज देती है, सपोज V है ना, ये V वोल्टेज देती है तीनों प्रतिरोधों को टोटल। परंतु इन प्रतिरोधों के, क्योंकि इन उपकरणों के या प्रतिरोधों के सिरे अलग अलग हैं, यानी इसका विभवांतर इस और इस बिंदु के बीच का है, R2 प्रतिरोध का विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच का है, और जो R3 प्रतिरोध है उसका इन दोनों बिंदुओं के बीच का है। तो तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है, जिसको नापने के लिए हमको यहाँ परिपथ में अलग अलग वोल्टमीटर लगाने होते हैं। और वोल्टमीटर को हमने पढ़ा था कि वोल्टमीटर हमेशा आपके पार्श्वक्रम में लगता है। तो तीनों प्रतिरोधों या तीनों उपकरणों को यदि हमको वोल्टेज नापना हो कि हर उपकरण को कितना वोल्टेज मिला है, तो उसके लिए हमको 3 अलग अलग वोल्टमीटर लगाने होंगे जो इन तीनों के विभवांतर को नापेंगे। और वोल्टमीटर क्योंकि आपके पार्श्वक्रम में लगता है, और आपको ये ध्यान देना है इसके प्लस और बैटरी के प्लस माइनस से इसका संयोजन किया जाता है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज है, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में प्रयोगों से ज्ञात हुआ है, जो बैटरी V वोल्टेज दे रही है, ये पूरे परिपथ की जब धारा नापी जाती है तो टोटल करंट यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर I होता है। जो ये टोटल इलेक्ट्रिक करंट I है, प्रयोगों के द्वारा ये सत्यापित किया गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध या उपकरणों को आप जोड़ दें, सभी उपकरणों में, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। यानी जो टोटल जो बैटरी आपकी जो करंट दे रही है पूरे परिपथ को I, वही हर प्रतिरोध के लिए होता है। R1 के लिए भी धारा का मान I है, R2 के लिए भी धारा का मान I है, और R3 के लिए भी धारा का मान I है। इसका मतलब आपको पहली चीज याद रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित सभी प्रतिरोधों में या सभी उपकरणों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, जो उसे उस स्रोत या उस बैटरी के द्वारा प्रदान की जाती है। सेकंड चीज आपको ध्यान देनी है, श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है। वो प्रत्येक उपकरण का विभवांतर अलग अलग होता है। हमने यहाँ पर कहा है कि 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। जब हम इनको नापते हैं तो इसका विभवांतर आया V1, इसका विभवांतर आया V2, और इसका विभवांतर आ गया हमारा V3। तो ये 2 चीजें आपको मुख्य याद रखनी है। और इसमें फिर प्रयोगों से सत्यापित हुआ है कि जो ये टोटल वोल्टेज होता है जो बैटरी के द्वारा पूरे परिपथ को दिया गया V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी टोटल वोल्टेज उन तीनों चारों आप जितने भी उसमें प्रतिरोध जोड़ते हैं, इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, n तक जा सकती है। तो जितने भी वो उपकरण वहां लगे हुए होते हैं या जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, सबके अलग अलग वोल्टेज का यदि टोटल कर दिया जाए तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर आ जाता है। और जो करंट होती है, करंट जो है सभी प्रतिरोधों के लिए समान होती है। अब हम देखते हैं, हमने ओम का नियम पढ़ा है जो V इक्वल टू I R है ना। तो ये हम अभी इसके आधार पर हम इन जो अलग अलग प्रतिरोध हैं उनके विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध स्थापित करते हैं। तो पहले प्रतिरोध के लिए हम देखते हैं V1 इक्वल टू I R1, क्योंकि धारा का मान सबके लिए I है, ये प्रयोगों के द्वारा सत्यापित है। सेकंड के लिए आ जाता है V2 इक्वल टू I R2, और थर्ड के लिए आ जाता है V3 इक्वल टू I R3। तो ये 3 समीकरण हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इस समीकरण पे ध्यान देते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सपोज आप इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ये समीकरण 2, ये 3 और ये 4।
समीकरण नंबर 1 में V1, V2 और V3 के मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में V1, V2 और V3 के मान रखते हैं तो ये देखिए आपको प्राप्त होता है V इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, ये आपको फिफ्थ इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, पांचवा समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हम फिर से यहाँ पर आते हैं। माना इन तीनों प्रतिरोधों के आधार के स्थान पर एक पूरा ऐसा प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है यहाँ पर जिसका कुल प्रतिरोध इन तीनों के जोड़ के बराबर होता, और वो जो तीनों का जोड़ है, वो जो तुल्य प्रतिरोध है, उसको हम मान लेते R, है ना। टोटल वोल्टेज V है, टोटल करंट I है, जो सब में समान है, और जो पूरा प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ दिया जाता उसका तुल्य प्रतिरोध का मान था R। तो इस जो परिपथ है इसके लिए समीकरण हमको यही प्राप्त हो जाता है, V इक्वल टू IR, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट एंड टोटल रेसिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर जब हमको ये समीकरण प्राप्त हो जाता है V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर हम जो ये V है इसकी जगह पर भी इस मान को रख लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि माना जो कुल प्रतिरोध है, माना कुल प्रतिरोध जो सभी प्रतिरोध जोड़े गए हैं उनके स्थान पर हम एक कुल प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं जिसका मान R है। ठीक है, तो हमको समीकरण प्राप्त होता है, जो टोटल वोल्टेज है वो बराबर आ जाता है IR। अब इसका मान हम ये जो छठवां समीकरण हमको प्राप्त हुआ है, छठवें समीकरण से V का मान पांचवें समीकरण में रखने पर यहाँ पर हमको मिल जाता है IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इसमें देखिए जो ये तीनों आपको दिए गए हैं इसमें आपका I कॉमन है, हम यहाँ से I कॉमन लेते हैं। I इक्वल टू I कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3, यह आ गया आपका IR। अब इसमें आप देख सकते हैं I और I आपका कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो दोनों तरफ है, और आपको जो समीकरण मिल जाता है, जो इक्वेशन मिल जाती है, वो हो जाती है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से जो ये हमको प्रयोग से ज्ञात हुआ कि करंट जो है सब में समान रहती है, वोल्टेज जो है सब अलग अलग जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनके वोल्टेज के टोटल के बराबर होता है। इनकी सहायता से हम जो हमने कुल प्रतिरोध माना था यहाँ पर R, और जो अलग अलग प्रतिरोध हैं उनके बीच का संबंध प्राप्त करते हैं, तो वो हो जाता है कुल प्रतिरोध, या इसको तुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी श्रेणी क्रम में जब आप कितने भी प्रतिरोधों को जोड़ दें या कितने भी विद्युत उपकरणों को जोड़ दें आप, तो जो टोटल प्रतिरोध होता है वो उन सब के जोड़ के बराबर होता है। सपोज उदाहरण के लिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपका 1 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम, इन प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो जब आप श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो उस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आप इन सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, और ये टोटल आपका आ जाएगा 20, 10, 30, 31, 31 और 15 आपका हो जाएगा 46 ओम। तो ये श्रेणीक्रम संयोजन की विशेषता है। अब अन्य विशेषताएं हम देखते हैं, इसी के आधार पे देखें। श्रेणीक्रम संयोजन की सबसे पहली विशेषता है कि श्रेणीक्रम संयोजन में आप जितने प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा वो उनके योग के बराबर हो जाएगा, और हमेशा उसका मान अधिक आता है। जोड़े गए प्रतिरोधों की तुलना में उसका मान अधिक आता है। दूसरी विशेषता बच्चों श्रेणीक्रम की, श्रेणीक्रम में यदि कोई भी एक उपकरण यहाँ पर खराब हो जाता है, उस उपकरण के खराब होने के कारण, माना ये उपकरण खराब हो गया, उपकरण का खराब होना यानी उसका जो सर्किट होता है वो खराब हो जाना है, इसका सर्किट यहाँ से खराब हो जाता है, ये टूट जाता है। अब जब इस उपकरण का सर्किट खराब हो जाता है तो अन्य उपकरणों तक धारा कैसे प्रवाहित होगी, क्योंकि सर्किट तो यहाँ पे टूट गया, वो खुल चुका है। हम कहते हैं कि धारा जो है बंद, परिपथ जो है धारा का बंद प्रवाह होता है। तो यहाँ पर यदि श्रेणी क्रम में कोई भी एक उपकरण खराब हो जाता है तो अन्य कोई भी उपकरण हमारा कार्य नहीं करता है। ये श्रेणी क्रम संयोजन की दूसरी विशेषता है। आप देखिए जो दिवाली में आपने देखा हो जो लड़ियां प्रयोग की जाती है उसमें जो LED होते हैं वो श्रेणी क्रम में ही जुड़े हुए होते हैं, और जब कोई एक LED खराब हो जाती है तो अन्य उस लड़ी में जुड़ी हुई अन्य जो LEDs हैं वो भी आपके काम नहीं करती है। तो ये श्रेणीक्रम संयोजन की एक विशेषता है।
तीसरी विशेषता हमने पहले ही पढ़ी है कि जो श्रेणीक्रम संयोजन है उसमें प्रत्येक उपकरण को धारा समान रूप से प्राप्त होती है। लेकिन जब हम अलग अलग प्रकार के विद्युत उपकरण बच्चों को प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो हर उपकरण को अलग अलग धारा आवश्यक होती है। कोई कम करंट वाला होता है, कोई 4 एम्पियर वाला, कोई 1 एम्पियर वाला। आप किसी भी उपकरण पे देखिए उस पर लिखा हुआ होता है। तो किसी को कम मात्रा में धारा, कोई 15 एम्पियर वाला होता है। तो जब हम श्रेणी क्रम में सब उपकरणों को संयोजित कर देंगे और उनको समान मात्रा में धारा मिलेगी, तो जिस उपकरण को कम मात्रा में धारा चाहिए है वो 4 एम्पियर पे चलने वाला है और धारा मिल रही है उसको 15 एम्पियर, तो वो उपकरण आपका नष्ट हो जाता है वो, क्योंकि उतनी ज्यादा धारा को सह नहीं पाता है। तो ये श्रेणीक्रम संयोजन की कुछ विशेषताएं हैं। और श्रेणीक्रम संयोजन में सबसे बड़ी विशेषता वो इसकी ये है कि उसका तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा जोड़े गए प्रतिरोधों की तुलना में अत्यधिक हो जाता है।